हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आज जो आप लोगों का आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का बीटेक 7 सेमेस्टर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम था, इसका प्रीवियस 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किया था। उन्हीं सभी वीडियो का कम से कम 5 क्वेश्चन जो है आज आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रीवियस वीडियो का। जो वीडियो आज मैंने सुबह 10 बजे अपलोड किया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि उसी वीडियो से, यानी कि उसमें मैं 30 क्वेश्चन बताया था। प्रीवियस 3 साल का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन उसमें बताया था, जिसमें से 5 क्वेश्चन सीधा का सीधा वहीं सेम टू सेम इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो जो जो बच्चे देखे थे वो 5 का 5 क्वेश्चन आप राइट करके आए हुए हैं, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग अगर आरएसी पढ़े होंगे तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि आपको सीधा डिफिनीशन पूछा गया था इसमें। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आज का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऑब्जेक्टिव के राइट आंसर क्या होंगे। साथ ही साथ सब्जेक्टिव के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आपका जो ऑटोमोबाइल का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सभी प्रकार का वीडियो और PYQ जितने सारे हैं उन सभी का वीडियो जो है आपके सब पास सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। तो अगर आप लोग रेफ्रिजरेशन पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तभी पढ़े होंगे कि रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं। तो रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम ए सबस्टांस एंड कूलिंग इट टू टेम्परेचर और बिलो द एक्चुअल टेम्परेचर, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर से उस टेम्परेचर को जो है मेंटेन करने के लिए और हीट को रिमूव करने के लिए रेफ्रिजरेशन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका, रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम सब्सटेंस एंड कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर और बिलो द एक्चुअल टेम्परेचर, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, हाउ इज द रेफ्रिजरेंट यूज इन द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। आपसे पूछा गया है कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट कैसे यूज होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में जब एयर यूज हो रहा है तो ये इवापोरेटर में यूज होता है, लेकिन इवापोरेटर जो है इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आपका पूछे बोला क्या है, कंप्रेसर पूछा है, बोला है कंडेंसर पूछा है, और डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट बोला है थर्ड नंबर ऑप्शन में। फोर्थ में बोला है नॉट यूज एट ऑल। तो अगर इवापोरेटर नहीं है तो आपका डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका इवापोरेटर दिया रहता तो यहाँ पे इवापोरेटर होता, लेकिन इवापोरेटर नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बी का, क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इन द लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, किसका रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो सुबह में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आप लोगों को बताया था कि LIBR वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक दो यूज होता है आपका, NH3 यानी कि अमोनिया और वाटर यूज होता है एक, और एक लिथियम ब्रोमाइड और वाटर यूज होता है, जिसमें लिथियम ब्रोमाइड जो है आपका एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है, किसमें के रूप में, एब्जॉर्बेंट के रूप में, और H2O जो है आपका रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है। और अमोनिया और H2O वाले में H2O जो है आपका एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है, और NH3 जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है। तो आपसे लिथियम ब्रोमाइड के बारे में पूछा गया है कि लिथियम ब्रोमाइड में H2O जो है किसके रूप में काम करता है। तो H2O जो है आपका रेफ्रिजरेंट के रूप में कौन काम करता है, तो H2O जो है आपका रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है वाटर, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है आपका, व्हाट इज एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग क्या है, तो ये भी आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आराम से बना दीजिएगा। एयर कंडीशनिंग में क्या कभी हीट हम ऐड करेंगे तो इसमें बोला गया है एडिंग हीट, यहाँ भी बोला गया है एडिंग हीट, यहाँ भी बोला गया है एडिंग हीट, और इसमें सेकेंड में बोला है एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन अ क्लोज्ड स्पेस। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, और इसमें क्या बोल रहा है कि इंक्रीज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर रहे थे। ह्यूमिडिटी को कभी हम लोग इंक्रीज नहीं करते हैं किस में, एयर कंडीशनिंग में। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर
सेकेंड जो है क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन समर एयर कंडीशनिंग। तो मैंने सुबह के वीडियो में आपको बताया था कि समर एयर कंडीशनिंग में एस आ रहा है, तो एस सी डी मैंने आपको सुबह में बताया था। और अगर डब्ल्यू यानी कि विंटर पूछता है तो WHH। तो SCD यानी कि समर में कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होता है और विंटर में जो है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होता है। तो इसमें समर में पूछा है तो आपको क्या हो जाएगा, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है क्वेश्चन नंबर ई का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर नेचुरल कन्वेक्शन जो है किस में यूज होता है। तो आपको मैं बता दूं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो है आपका एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर एफ का राइट आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर जी है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट टेक अ डायरेक्ट पार्ट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। डायरेक्ट पार्ट जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन रेफ्रिजरेंट टेक करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है प्राइमरी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो है डायरेक्टली रेफ्रिजरेशन सिस्टम में टेक हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है प्राइमरी, ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर एस है आपका, हाउ इज द कास्केड सिस्टम अचीव्ड। कास्केड सिस्टम को हम लोग कैसे अचीव करते हैं। तो प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को जो थ्योरेटिकल पार्ट कराया था उसमें मैंने कास्केड सिस्टम के बारे में बताया था कि COP जो है कास्केड सिस्टम का क्या होता है। तो COP ऑफ 1 इंटू COP ऑफ सेकेंड बाई 1 प्लस COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2, यानी कि इसमें दो VCRA साइकिल जो है आपका जुड़ा रहता है। और किस में जुड़ा रहता है, तो सीरीज में जुड़ा रहता है आपका। इस प्रकार से एक VCRA साइकिल हो जाएगा, वेपर इवापोरेटर कंप्रेसर कंडेंसर और थ्रोटल वाल्व, और नीचे में फिर से हो जाएगा कंडेंसर कंप्रेसर इवापोरेटर और थ्रोटल वाल्व। ये दोनों जो है एक दूसरे से सीरीज में जुड़ा रहता है। ये क्यों जुड़ा रहता है, तो लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको कैस्केड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है आपका, हाउ इज द कैस्केड सिस्टम अचीव्ड। तो VCRA सिस्टम इन अ सीरीज, जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे VCRA सिस्टम का तो हमको कैस्केड सिस्टम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एच का। क्वेश्चन नंबर आई है आपका, वाई इज द इवापोरेटर यूज। इवापोरेटर को हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो इवापोरेटर आपका क्या काम करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करता है और इवापोरेटर जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, टू एब्जॉर्ब हीट। उसके बाद है आपका जे नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेंसिबल कूलिंग ऑन अ साइकोमेट्रिक चार्ट। तो जब आप साइकोमेट्रिक चार्ट बनाते हैं, इस प्रकार से जब आप साइकोमेट्रिक चार्ट बनाते हैं तो आपको ये बताता है DBT, क्या बताता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बताता है, और ये बताता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एक्स एक्सिस बताता है DBT और वाई एक्सिस बताता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो आपको बोला गया है क्या कि सेंसिबल कूलिंग जब हम करेंगे तो हमारा लाइन जो है कैसा होगा। तो सेंसिबल कूलिंग करते हैं तो हमारा इस प्रकार का लाइन बनता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनता है। और सिंपल हीटिंग में इधर से बनता है और सेंसिबल कूलिंग में आपका इधर से बनता है। तो सेंसिबल कूलिंग में जो है क्या आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जे का। तो ये थे आपके आज के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके राइट आंसर। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्किंग ऑन बेल कॉलुमन साइकिल। बेल कॉलुमन साइकिल का एक्सप्रेशन जो है आपको इसमें लिखना है। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विथ ए रिवर्स कार्नट साइकिल का उसके बाद लिखना है। दोनों क्वेश्चन ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको रिलेशन जो है लिखना है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है COP का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ए जो है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ इम्प्रूविंग COP को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक आपका न्यूमेरिकल है। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया VARS और VCRS में क्या अंतर होता है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है VARS और VCRS का, जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को दिखा होगा कि VARS और VCRS में मैंने डिफरेंस भी आपको 7 डिफरेंस लिखाया हुआ था।
तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके आज के पूछे हुए थे, जो कि मॉडरेट क्वेश्चन था, इसको आप लोग आराम से कर सकते थे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।